चलिए आज आप लोगों के सामने हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आज ये क्वेश्चन के साथ आप लोग का जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करवाते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग का वीडियो स्टार्ट होने का पहले दिखा दिया गया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। आज हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। जो क्वेश्चन दिखाया गया है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सामने प्रस्तुत है। Precious, noble and perfect were partner in the firm with capital of rupees 60,000, 50,000 and 30,000। मतलब प्रीसियस, नोबेल एंड परफेक्ट तीन पार्टनर है जिन्होंने क्या किया है, 60,000, 50,000 और 30,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चलिए तो यहाँ से मालूम चल गया हम लोगों को कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट तो एक बनेगा ही बनेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट आएगा, उसमें से प्रीसियस का होगा, नोबेल का होगा, परफेक्ट का मतलब PER लिख के इंडिकेट कर दे रहे, ठीक है। आप यहाँ से समझ जाइएगा, परफेक्ट का मतलब PER लिख रहे हैं। चलिए अब बताया गया है कितना कितना 60, 50 और 30 ना। तो ये 60,000 लगाया है, ये 50,000 लगाया है और ये कितना लगाया है, 30,000 लगाया है। ये बिजनेस का बताया गया है कैपिटल। अब फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि और परफेक्ट एडवांस रुपीज 10,000 और परफेक्ट जो है उसका एडवांस मतलब लोन है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक पॉइंट बन गया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी ये लोन अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। इनटू कितना परसेंट अभी गिवन नहीं है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इनटू लेकिन टाइम बोला गया है 1 जुलाई 2013। तो जुलाई के हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 मंथ। इसका मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा हम लोग का 6/12। इतना हम लोग को गिवन है। चलिए फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंट, 6%। मतलब इसका भी 6%, इसका भी 6%, इसका भी 6%। 6% मतलब तीनों का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% इच ड्यू रुपीज 4,000 ऑन 1/7/2013। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पार्ट बोला गया है कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें बोला गया है प्रीसियस का, नोबेल का और परफेक्ट का। कितना कितना बोला गया है, बोला ईच ड्यू मतलब प्रत्येक पार्टनर ड्यू क्या है, मतलब निकाला है, विड्रॉ क्या है 4,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला है, 6%, 6% और 6%। अब हम लोग समझ में आ गया होगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर में से कौन सा लगेगा देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डेट गिवन है, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ अगर डेट गिवन कर दे, इसका मतलब हम लोग का ना ही बिगिनिंग लगेगा, ना ही मिडिल लगेगा, ना ही एंडिंग लगेगा। वहां पर कौन सा लगेगा, तो डेट के हिसाब से हम लोग को मेंशन करना होगा। तो डेट क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2013। तो जुलाई के हिसाब से क्लोजिंग डेट कितना हम लोग का 31 दिसंबर है। मतलब जुलाई को लेना पड़ेगा क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्टिंग है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 6/12, यहाँ भी हो जाएगा 6/12 और यहाँ भी हो जाएगा 6/12। इतना हम लोग पता चल गया। इसका मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 240 मतलब 120 और 120, ये हम लोग का आएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 360 हम लोग क्या निकल गया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हम लोग पता चल गया है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वर्किंग पार्टनर प्रीसियस एंड नोबेल टू गेट सैलरी। इन लोगों को सैलरी मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, टू सैलरी बोल के लिख देते हैं। इधर इसको मिला है, एक प्रीसियस को मिला है और एक नोबेल को मिला है। चलिए प्रीसियस और नोबेल ना। तो प्रीसियस को कितना रुपए में मिला है, तो प्रीसियस को मिला है 200, इनको मिला है 300, लेकिन पर मंथ बोला है। पर मंथ बोलने से क्या कर देंगे, इंटू 12 तो कितना हो गया 2400, यहाँ क्या जाएगा 3600। तो ये मालूम चल गया, इसका कितना हो गया टोटल मेरा 6000। चलिए ये भी मालूम चल गया हम लोग का टू सैलरी। अब क्वेश्चन बोला है 4 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज गिवन टू परफेक्ट एट द 6%। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या परसेंट कितना दिया हुआ है, 6%। चलिए ये कितना पता है 6%, बस 600 हाथ कितना हो जाएगा 300। ये भी कितना आ गया हम लोग का 300। चलिए ये भी निकल गया। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट 1,11,000 बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। बाय नेट प्रॉफिट बीट दिया हुआ कितना 1,11,000
1,11,000 दिया हुआ है। अब देखिए वहां एक वर्ड यूज किया गया है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब नेट प्रॉफिट ये एडजस्टमेंट का पहले का बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट का पहले उसका नेट प्रॉफिट कितना था 1,11,000। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि नेट प्रॉफिट ये तब निकाला गया है, मतलब ये एडजस्टमेंट करने का पहले का नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा ये पता करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट के बाद का जो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में रेंट गिवन रहता कि रेंट दिया हुआ है 35,000 या 24,000 अगर दिया रहता, अगर मान लीजिए सपोज एज्यूम किए हम लोग, अगर एज्यूम किए कि अगर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता या नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन बोला नेट प्रॉफिट हम लोग का 1,35,000 है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोला रहता है कि नेट प्रॉफिट 1,35,000 है और रेंट भी दिया रहता क्वेश्चन में, रेंट कितना है, अगर रेंट बोलता 24,000 है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोला रहता तब हम लोग समझ जाते हैं कि रेंट तो पीएल का पॉइंट है, ये तो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए रेंट तो कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तब हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर 1,35,000 से क्या करते माइनस कर देते किसको 24,000 को, तब हम लोग माइनस करके हम लोग का 1,11,000 ही निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में वो लोग क्या किया गया है, रेंट को हटाकर रेंट नहीं दिया हुआ है, इसका रेंट नहीं दिया है, इसका मतलब बिफोर एडजस्टमेंट भी हम लोग का यही रहेगा और आफ्टर एडजस्टमेंट भी हम लोग का यही रहेगा, तब हम लोग क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। बात समझ में आया आपको ये पॉइंट के बारे में। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में रेंट गिवन होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले रेंट को माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद जाकर अमाउंट को लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो इससे क्या हुआ, हम लोग का क्वेश्चन बस कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसको शेयर करना है 4:2:1 अप टू 70,000, मतलब 70,000 का नेट प्रॉफिट को 4:2:1 में डिवाइड करना है और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको इक्वली बांट देना है। चलिए देख लेते हैं पहले, तो हम लोग अगर क्लोज करेंगे, अगर हम लोग क्लोज करते हैं इसको, तो मान लिया क्लोज किया हम लोग, तो क्लोज करने के बाद हम लोग का आएगा जो भी आए क्लोज करके यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। ये जगह नहीं है, इसको हम तो रब करते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लोग क्लोज किए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद भी जो भी टोटल आएगा यहाँ लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा। तो चलिए अगर हम लोग पता चल गया कि हम लोग का 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट कितना, हम लोग का 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग का पता चला कितना है 9,660 हम लोग का पता चला कि 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट कितना है 9,660, मतलब ये दोनों साइड में क्लोज करने के बाद 9,660 निकला है, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्टनर्स करेंट अकाउंट मतलब प्रॉफिट हम लोग कितना निकला है 9,660, ये निकल गया। अब इसको क्या बोला है, डिवाइड करना है, प्रीसियस में भी, नोबेल में भी और परफेक्ट में भी, ये तीनों में क्या करना है डिवाइड करना है। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको वर्किंग मोड भी दिखा सकते हैं। तो क्या बोला है कि फर्स्ट 70,000 को, मतलब ये 70,000 से ज्यादा है, हाँ चलिए ये 70,000 अगर ज्यादा है तो इसमें से 70,000 को पहले निकाल देना है। इसमें से पहले क्या करेंगे हम लोग 70,000 को पहले निकाल लेंगे। बात समझ में क्या बोले, वो लोग बोला फर्स्ट 70,000 अप टू 70,000, अप टू का मतलब होता है यहाँ जितना प्रॉफिट आया अगर 70 से कम होता तब तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो में बांट देते हैं। मतलब अप टू 70,000 का मतलब बोलने का मतलब है कि 70,000 तक को प्रॉफिट को क्या करना है 4:2:1 में बांटना है, अप टू 70,000 तक को। अगर 70,000 से कम होता फिर भी ये रेशियो में बांटते, 70,000 तक भी रहता फिर भी ये रेशियो में बांटते, अगर 70,000 से ज्यादा होता तो उसमें से 70,000 को इस रेशियो में बांटते और बाकी को किस में बांट देते इक्वली में। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अप टू 70,000 का मतलब होता है 70 से कम रहे तो ये रेशियो में, 70 तक भी रहे तो भी ये रेशियो में, अगर 70 का ऊपर जाए तो क्या करना है 70 को निकाल के पहले ये रेशियो में बांटना है और यहाँ से जो पैसा बच जाएगा उसको इक्वली में बांट देना है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 2 6 1 7, मतलब 4/7
इंटू 2/7 इंटू 1/7 हो गया, प्लस प्लस प्लस। चलिए आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि अप टू 70,000। अगर इसमें हम 70,000 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 2660 ये बचेगा हम लोग का। यहाँ इस पार्टनर के लिए भी वही बचेगा 2660 ये बचेगा। अब क्या बोला है जो पार्ट बच जाए उसको क्या करो इक्वली मार दो। इक्वली का मतलब कितना पार्टनर 3 पार्टनर, इसलिए इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। इक्वली का मतलब समझते हैं 3 पार्टनर मतलब 1:1:1। इक्वली का मतलब ये होता है 3 पार्टनर मतलब 1:1:1। 4 पार्टनर मतलब 1:1:1:1। 2 पार्टनर का मतलब 1:1:2। तो 3 पार्टनर है तो क्या बन जाएगा 1 का 1 1 2 3, इसका भी 1 1 2 3 1, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 1/3। बात समझ में आया। तो इसको बांटने के बाद हम लोग अब पहले हम इसका वर्किंग करेंगे, जितना निकल जाएगा फिर इसका करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे करने से कितना आ जाएगा 48887 48887 आ जाएगा। मतलब पहले इसका निकालेगा फिर इसका निकालेगा फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। एक बार में मत कीजिएगा, एक बार में करने से वैल्यू रंग आ जाएगा। ठीक है, फिर पहले इसका वैल्यू निकालिए फिर इसका निकालिए फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा 28887। फिर इसका निकालिए फिर इसका निकालिए फिर इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 18886। क्यों 6 लिए क्यों देखिए लास्ट में 0 है ना, तो 7 7 14 है, 14 और 6 कितना हो जाएगा 220। तो 20 में लास्ट 0। अगर हम यहाँ पर 7 लेते तो 7 7 7 21 आ जाता है। इसका मतलब एक ज्यादा आ जाता है, 1 रुपया ज्यादा आ जाता है। इसी कारण हम यहाँ पर क्या कर दिए 6 कर दिए। समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग का क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके रेडी हो गया। अब हम आप लोग को बताएंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। इसी में ठीक है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहले क्या हम लोग लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी मतलब जो हम लोग कैपिटल अमाउंट होगा। कैपिटल अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग का 60,000 50,000 60,000 50,000 और 30,000 ये दिया हुआ है कैपिटल का। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है टू ड्रॉइंग। क्या लिखना पड़ता है टू ड्रॉइंग्स। मतलब इसका भी 4,000 इसका भी 4,000 इसका भी 4,000। मतलब ये प्रीसियस का ये नोबेल का ये परफेक्ट का, ये प्रीसियस का ये नोबेल का ये परफेक्ट है। ये ना चलिए हो गया। अब हम लोग क्या पता है कि जब इतना कर लेने के बाद हम लोग को जो 2 में था उसको कहाँ लिख देना है बाय में। चलिए आते एक करके। बाय क्या था पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग पता है कि पहले का निकला था 3600, दूसरा निकला था 1800 ना 3000 ना 3000 और क्या निकला था 1800। ये निकला था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या निकला था लोन निकला था बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन कितना निकला था, लोन था किसका परफेक्ट का था। कितना था परफेक्ट का 300। फिर क्या निकला था बाय सैलरी निकला था ना। तो सैलरी किसका था प्रिंसेस का नोबेल का। कितना एक जन का था 2400, एक जन कितना था 3600। ये था ना क्वेश्चन में। चलिए और उसके बाद हम लोग क्या निकला था प्रॉफिट निकला था, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला था। कितना निकला था शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग पता है कि एक आया था 48887, एक आया था 28887, एक आया था 18886। बस ये था इस साइड कंप्लीट। अब हम आता टू इस साइड में क्या था एक ही था क्या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 120 और 120 बस कंप्लीट। अब क्या करेगा अब यहाँ से बैलेंस सीडी कर दीजिएगा।
अब पता है आपको सीडी का बीडी कर लीजिएगा, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बैलेंस का सीडी का बीडी कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग का फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। अब फिक्स कैपिटल अगर बनाना हो तो हम लोग पता है कि खाली इस एंट्री को आप लोग कर दीजिएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाएगा। सीबीआई एंट्री कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी जो बच गया है, इधर से ये 4 ठो, इधर से ये 3 ठो, ये अगर कर दीजिएगा अलग से तो क्या बन जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्रीसियस नोबेल परफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।